नमस्कार। आज बात करते हैं इंग्लिश के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, प्रेपोजिशंस। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये असल में किसी भी सेंटेंस को सही रास्ता दिखाने वाले जीपीएस की तरह है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंग्लिश सेंटेंस पढ़ा या सुना और थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये शब्द यहाँ क्यों लगा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। और अक्सर इस कंफ्यूजन की जड़ होते हैं प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस को ना मुश्किल नियमों की तरह मत देखिए। इन्हें समझिए अपने सेंटेंस का जीपीएस। इनका काम बस इतना सा है, ये बताना कि कोई चीज कहाँ है, किस तरफ जा रही है, या फिर चीजों का आपस में कनेक्शन क्या है। तो ये रूल्स नहीं, बल्कि हमारे हेल्पर हैं। तो ठीक है, अब इसे जरा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, लोकेशन। यानी प्रेपोजिशंस ये बताते हैं कि कोई चीज ठीक ठीक कहां पर है। सबसे पहले लेते हैं इन को। इसका सीधा सा मतलब है में। सोचिए, जब भी कोई चीज किसी घिरी हुई जगह के अंदर होती है, तब हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम इन द रूम, यानी मैं कमरे में हूं। कितना सिंपल है। इससे साफ पता चल रहा है कि कोई एक बाउंड्री के अंदर है, कमरे के अंदर। अच्छा, अब आते हैं ऑन पर, मतलब पर। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज किसी सतह के ऊपर हो, उसे छू रही हो। उदाहरण के लिए, बुक इज ऑन द टेबल। यहां ऑन क्या बता रहा है? यही कि किताब मेज की सतह को टच कर रही है, उसके ठीक ऊपर रखी है। और अब एटी को देखते हैं। एटी थोड़ा और स्पेसिफिक है। यह किसी पिन पॉइंट लोकेशन, एक बिल्कुल सटीक जगह या समय के लिए यूज होता है। जैसे कोई कहे शी इज एट होम। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के आसपास कहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन, घर पर है। जैसे हम मैप पर कोई पिन लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये तो हुई लोकेशन की बात, जब चीजें एक जगह पर हैं। पर अगर चीजें चल रही हों तो? चलिए, अब देखते हैं कि प्रेपोजिशंस मूवमेंट यानी गति और दिशा कैसे दिखाते हैं। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। पहला सीन, ही केम आउट ऑफ द हाउस। वो घर से बाहर आया। यहां आउट ऑफ मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, अंदर से बाहर की तरफ। अब कहानी में आगे क्या हुआ? ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। उसने सड़क पार की। देखिए, अक्रॉस का मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे तक की मूवमेंट। और आखिर में ही रैन अप द हिल। वो पहाड़ी पर चढ़ गया। तो आपने क्या दिखाया? नीचे से ऊपर की तरफ का मूवमेंट। देखा, पूरी कहानी बन गई। लोकेशन और मूवमेंट तो ठीक है, पर कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। चलिए, इन मुश्किल रास्तों को भी थोड़ा आसान बनाते हैं। इन्हें अपनी जीपीएस की एडवांस सेटिंग समझिए, ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन और अमंग की। दोनों का मतलब बीच में होता है, पर फर्क है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। सीधा सा नियम है, जब बात सिर्फ दो लोगों या चीजों की हो तो बिटवीन। जैसे ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। और जब दो से ज्यादा का ग्रुप हो तो अमंग। जैसे शी इज अमंग फ्रेंड्स। अब एक और कंफ्यूजिंग जोड़ी, ओवर और अबव। ये स्लाइड इस छोटे से लेकिन बहुत जरूरी फर्क को एकदम साफ कर देती है। ओवर का मतलब है ठीक ऊपर। हो सकता है कि वो चीज ढक भी रही हो, जैसे अ फैन इज ओवर माई हेड। पंखा ठीक सिर के ऊपर है। वहीं अबव का मतलब है बस एक ऊंचे लेवल पर बिना टच किए, जैसे द प्लेन इज अबव द क्लाउड्स। तो हमने देखा कि प्रेपोजिशंस लोकेशन और मूवमेंट बताते हैं, पर इनका काम यहीं खत्म नहीं होता। ये हमारे सेंटेंस का जीपीएस, चीजों और आइडियाज के बीच का कनेक्शन भी दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये कुछ बहुत ही काम के कनेक्टर्स हैं। देखिए, विथ का मतलब है के साथ, जैसे शी इज टॉकिंग विद मी। फॉर का मतलब है के लिए, ये किसी मकसद को दिखाता है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। और बाय का मतलब है द्वारा, यानी काम किसने किया। दिस बुक इज रिटन बाय राम। देखा, कितने अलग अलग कनेक्शन बन गए। तो अब तक का सफर कैसा रहा? चलिए, एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमारे इस सेंटेंस जीपीएस की जरूरी बातें क्या हैं, ताकि आगे का रास्ता और भी साफ हो जाए। तो सबसे जरूरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि प्रेपोजिशंस के तीन मुख्य काम हैं। लोकेशन बताना, जैसे इन, ऑन, एट। मूवमेंट दिखाना, जैसे अक्रॉस, अप, आउट ऑफ। और कनेक्शंस जोड़ना, जैसे विथ, फॉर, बाय। और हाँ, एक बात और, इन सब पर अच्छी पकड़ बनाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस।
तो अब जब ये जीपीएस के बेसिक्स पता चल गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने की दिशा में सबसे पहला कदम कौन सा लिया जाएगा?